इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अनेकांत, स्यादवाद एवं सप्तभंगी में परस्पर क्या अंतर है और क्या इनका उपयोग केवल शास्त्रीय ज्ञान के लिए है या इनकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता भी है? देखिए, बहुत ही दार्शनिक प्रश्न पूछा है, पर ये बड़ा व्यवहारिक भी है। यद्यपि मैंने इन पर विस्तार से चर्चाएं की है, अनेक प्रवचन इस विषय पर हुआ है। अभी सागर में ही भगवान महावीर जयंती के सिलसिले में जो श्रृंखला हुई है, उसमें एक प्रवचन अनेकांत और शादवाद पर हुआ है। अभी मैं संक्षेप में आपसे चर्चा करता हूँ। जिन्हें विस्तार से जानने की इच्छा है, महावीर जयंती के आसपास के प्रवचनों में प्रामाणिक ऐप पर वो उपलब्ध होगा, लाभ ले सकते। जैन धर्म और दर्शन में भी अनेकांत, शादवाद और सप्तभंगी के विषय में एक पूरा अध्याय है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आम जनों के लिए अत्यंत संक्षेप में मैं इसके विषय में बताऊंगा। अनेकांत क्या है, शादवाद क्या है और सप्तभंगी क्या है, जीवन व्यवहार में इनका स्थान क्या है। जैन धर्म के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। वस्तु वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, बल्कि हमारी जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने योग्य है। जैसे हम अपने जीवन को देखें, बचपन से लेकर अब तक की अवस्थाओं पर जब हमारा ध्यान जाता है, तो हम अपने आप को बदलता हुआ महसूस करते हैं। हमारी सारी फोटोएं अलग अलग होगी, लेकिन हम अपनी अनुभूतियों और स्मृतियों पर ध्यान देते हैं, तो हम वही के वही दिखते हैं, हम तो वही हैं। तो हम में बदलाव भी है और स्थिरता भी है, परिवर्तन भी है और स्थिरता भी है। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, पर मेरे भीतर ये दोनों अविरुद्ध रूप से स्थित हैं। तो मैं नित्य भी हूँ, अनित्य भी हूँ, एक भी हूँ, अनेक भी हूँ। एक व्यक्ति है, चालीस साल का युवक है, उसके बाजू में उसके 60 साल के पिताजी खड़े हैं और दूसरे बाजू में उसका 6 साल का बेटा है।
पिताजी उसे बेटा कह करके पुकार रहे हैं और उनका बेटा उन्हें पापा कह करके पुकार रहा है। जो बेटा है वो पिता भी है। पिता और बेटा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर उस युवक में अविरुद्ध रूप से दोनों एक साथ है। दादाजी जब अपने बेटे को बेटा कहकर के पुकारते हैं तो पोता अपने दादा से यह कहकर नहीं झगड़ता कि दादा मेरे पापा को पापा कहो, ये तो मेरे पापा हैं। सब समझते हैं कि नहीं, उनका बेटा है और इनका पिता है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है, पर उस व्यक्ति में एक साथ अविरुद्ध है। बस इसी सत्य सिद्धांत को समझने की दृष्टि का नाम अनेकांत है। आपसे कोई सवाल करे कि हिमालय किधर है, उत्तर क्या होगा? उत्तर में यही ना उत्तर होगा, हिमालय किधर है, उत्तर में। और यही सवाल कोई चीन के व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या होगा? दक्षिण में। तो जो उत्तर में है वही दक्षिण में भी है। उत्तर और दक्षिण परस्पर विरोधी है, पर हिमालय के साथ दोनों अविरुद्ध हैं। इसे ही बताने की दृष्टि का नाम अनेकांत है। अनेकांत शब्द अनेक और अंत इन दो शब्दों के मेल से बना। अनेक यानी एक से अधिक और अंत यानी वस्तुगत गुणधर्म। प्रत्येक वस्तु अनेक गुणधर्मों का पिंड है, अनंत गुणधर्मों का पिंड है। ऐसे अनेक गुणधर्म वाली वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि को अनेकांत कहते हैं। अनेकांत का मतलब क्या? परस्पर विरोधी अनंत गुणधर्म वाली वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। उस दृष्टि से हमने जान लिया, पर उसे व्यक्त कैसे करें? तो उसके लिए शाद्वाद का सिद्धांत है। हमारी वाणी में एक बड़ी दुर्बलता है। एक बार उच्चारित किया गया शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है, और हम एक शब्द में एक ही स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ऐसी बात को जो हमारे जानने मारी बताएं कैसे? उसके लिए शाद्वाद है। शात और वाद से शायद शातवाद बना है। बहुत लोगों ने इसे समझा नहीं, तो शात का शायद और संभावना से जोड़ दिया। नहीं, शात का मतलब है कथनचित किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा विशेष से। अनेकांतात्मक वस्तु का मुख्य गौण भाव से प्ररूपण करने की पद्धति का नाम शाद्वाद है। मैं आपसे एक सवाल करूं, आधा ग्लास दूध आपको दे और आपसे पूछे कि ग्लास के बारे में अपना आप वक्तव्य दो, क्या बोलोगे? आधा भरा ग्लास है और आपको अपना स्टेटमेंट देना है, वक्तव्य देना है, क्या दोगे? है कोई वाक्य आपके पास, कोई शब्द? खालीपन और भारीपन, भरापन दोनों परस्पर विरोधी है। ग्लास में तो एक साथ है। अब आप बोलिए, एक साथ बोलिए, कोई शब्द, दुनिया में कोई शब्द नहीं है। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? कथन के लिए क्रम अपनाते हैं, जिसमें एक को मुख्य बना देते हैं, दूसरे को गौण। जो मुख्य बनता है वो मुख से उच्चारित होता है, और जो गौण रह जाता है वो अनुच्चारित रह जाता है। आप क्रम से बोलेंगे ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। जिस समय आपने आधा खाली है बोला, उस समय भरापन गौण हो गया।
और जिस समय आधा भरा बोला उस समय खालीपन गौण हो गया। गौण हुआ पर निराकरण नहीं हुआ, उसका अस्तित्व तो अभी भी है। बस शाद्वाद का यही काम है कि अनेकांतात्मक वस्तु तत्व का मुख्य गौण भाव से प्रतिपादन करना। अपने पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता है, ये शाद्वाद का काम है। और यथार्थतः देखा जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन व्यवहार इसी से चलता है। जीवन में जब कभी कोई बातें आती है तो हम इसी तरीके से तो बात करते हैं, इसी तरह करते हैं। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए, अपना वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा 50% अमेरिकन्स आर फूल। खलबली मच गई, खलबली मच गई। ये क्या बोल रहे हैं? उनने कहा आई रेक्टिफाई माई सेंटेंस, 50% अमेरिकन्स आर वाइज। तालियां बज गई। क्या हो गया? बस यही हमारे व्यवहार की चीजें हैं। शाद्वाद के माध्यम से बातें करते, शाद शब्द लगाए या न लगाए, वो अनुक्त सिद्ध है, अंडरस्टूड है। और उसे प्रतिपादित करने के लिए सप्तभंगी है, जो एक दार्शनिक व्यवस्था है। सप्तभंगी को समझने के लिए किसी भी वस्तु के दो पक्ष हैं, एक उसका विधि पक्ष और दूसरा उसका निषेध पक्ष। ये व्यक्ति पिता है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो पिता नहीं, जिसका पिता है उसका पुत्र नहीं और जिसका पुत्र है उसका पिता नहीं, है ना। अब इस विषय में हमें किसी के बारे में बोलना होगा तो दो पक्ष हुए ना, एक है एक नहीं है। है नहीं है एक साथ बोलो तो कह नहीं सकते, तीन बन गए ना। है, दूसरा नहीं है, तीसरा कह नहीं सकते। ये व्यक्ति उसका पिता है, ये व्यक्ति उसका पिता नहीं है। क्या है? एक कोई शब्द नहीं है कि दोनों का रिश्ता बता सके, कह नहीं सकते। अब तीन को मिलाओ और उसके अपुनरुक्त भंग बनाओ तो सात हो जाते। नमक मिर्च खटाई का संयुक्त स्वाद अगर निकालो तो कितना बनेगा? सात ही निकलेगा। नमक मिर्च खटाई, नमक मिर्च नमक खटाई, नमक मिर्च खटाई एक हुआ, नमक मिर्च खटाई तीन, फिर नमक खटाई चार, मिर्च खटाई पाँच, फिर खटाई नमक छः और नमक मिर्च खटाई सात। इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, गणित लगा लेना। तो ऐसे ही हम किसी एक को मुख्य और किसी एक को गौण करके अपना प्रतिपादन करेंगे तो ये सात भंगी बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसे ही सप्तभंगी का सिद्धांत कहते हैं। शब्दों में भले है वो हमारे नहीं आता, पर व्यवहार में ये सब बातें झलकती है। जिन्हें विस्तार से इसके विषय में जानना है, जैन धर्म और दर्शन का एक पूरा अध्याय है, अनेकांत, शाद्वाद और सप्तभंगी। आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से वो उसकी PDF फाइल भी प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है। नमोस्तु गुरुदेव। एक इंसान को अपने जीवन में पिता, पुत्र, पति, भाई एवं मित्र जैसे कई किरदार निभाने पड़ते हैं। तो गुरुदेव, इन सब किरदारों में धर्म और रिश्तों के साथ सामंजस्य कैसे बनाकर रखें? देखिए, जो भी किरदार निभाना पड़े उसे किरदार मान करके निभाओ, करता मत बनो तो सब सामंजस्य हो जाएगा।
जो तुम्हारी भूमिका है, जो दायित्व है, उतनी देर तक उसे निभाओ, ओढ़ो मत। अंदर से जानो मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। जो अपने लिए करनीय कर्तव्य है वो करते रहो, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। और कर्तव्य में अगर अटक जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य में कभी अटकना नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा भविष्य में साकार होता है, तो फिर कर्म सिद्धांत और पुरुषार्थ का क्या महत्व है? देखिए, आपने अगर कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझा होता तो शायद ये सवाल नहीं। भावना के अनुरूप परिणाम आते हैं, ये बात हमारे शास्त्रों में है। तो इससे क्या होता, बिना कर्म के आते क्या नहीं। भावनाएं हमारे कर्मों को परिवर्तित कर देती है, और कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदल जाता है। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जैन कर्म सिद्धांत ये बताता है कि कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अनुकूलता से ही देता है। कर्म के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होंगे तो कर्म अपना फल अलग देगा, और प्रतिकूल होंगे तो अलग देगा। भावना योग से जब हमारी भाव दशा में परिवर्तन आता है तो कर्म के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं रहते, कर्मों की दशा परिवर्तित हो जाती है। भावना योग करते हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं, हमारी भावधारा बदलती है, कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, वो कर्म निद्रा का कारण बन जाता है, जीवन में बदलाव आता है। तो कर्म तो है, लेकिन कर्म को काटने का रास्ता है भावना योग, उसके द्वारा हम बदल सकते हैं। हम अपने पाप को साफ कर सकते हैं, पुण्य को बढ़ा सकते हैं, और अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं। ये सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आजकल नैतिक मूल्यों और मान्यताओं में पतन के कारण घर एवं समाज में सामंजस्य की कमी आ रही है, तो गुरुवर अब कौन से नए मूल्य और मान्यताएं गढ़ी जाएं जिससे सामंजस्य बना रहे? नए मूल्यों और नई मान्यताओं से सामंजस्य बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। हम अपने पुरातन मूल्यों को आत्मसात करें, जो उदात्त जीवन मूल्य है, शाश्वत मूल्य है। परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता, ये जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं, कुछ सामयिक मूल्य होते हैं। सामयिक मूल्य बदलते रहते समय काल के अनुसार, लेकिन शाश्वत मूल्य सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं, वे कभी बदलते नहीं, और हमें चाहिए कि हम उन्हें बदलने की कभी कोशिश न करें। लोगों की निष्ठा जगाएं मूल्यों के प्रति, और जब व्यक्ति मूल्यनिष्ठ होते हैं जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। इसलिए मैं आपसे सलाह देना चाहूँगा कि नए मूल्य की बात न करें। कोई नए मूल्य है, आ रहे हैं समाज में, तो उनसे मुझे कोई परहेज नहीं। सामयिक मूल्य है, बदलते हैं, बदलने दीजिए समय समय के अनुरूप। लेकिन जो जीवन के मूलभूत मूल्य हैं, जिन्हें उदात्त मूल्य के रूप में जाना जाता है, जो हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, उसे तो हमें कभी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, गौर नहीं करना चाहिए। उसे संभालेंगे तभी हमारा जीवन धन्य होगा। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहिती विधि शाह एवं दुहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन,
पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन श्री नवनीत जैन गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन वेदांत जैन नागपुर। समस्त इटारसी परिवार श्री मुकेश जैन श्री राकेश जैन श्री प्रदीप जैन श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन मनीष जैन आकाश जैन। पुत्री रूपाली सुमन मोहिनी केसर परी जैन। उदित जैन आशा अर्चना अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी वडोदरा गुजरात।